अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम करती हूँ अपनी फूडी फैमिली को। आज डिज़र्ट बनाने जा रही हूँ, बहुत ही क्रीमी डिज़र्ट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने लेना है एक पैन। उसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है। पानी ऐड करके इसके अंदर आपने जेली पाउडर ऐड कर देना है। जेली पाउडर आप जो है बनाना फ्लेवर में ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में ले सकते हैं। तो मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में जो है वो बनाना के बजाय जो है मैंने जो है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जो है वो ले लिया है। इसको अच्छे से इसको आप मिक्स करेंगे। उसको याद रहे कि आपने ठंडे पानी में डालना है। उसके बाद जो है वो लो फ्लेम पर आपने इसको पका लेना है। अच्छा सा थिक सा गाढ़ा करेंगे, इसको चम्मच बराबर हिलाते रहना है। सो आपने जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में आपने इस तरह से रेडी कर लेना है गाइस। बहुत ही आसान सा डिज़र्ट है जो आपके सामने मैं बनाऊंगी और आप इसको ज़रूर इंजॉय करेंगे। आपने इस तरह से आपने थिक्का लेना है, पकने देना है जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता। जब तक ये गाढ़ा होगा आपने जो है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक जो है इसको डन करना है। ये देख सकते हैं इसका पानी जो है वो हाफ़ हो गया था, और जब पानी हाफ़ हो जाए तो इसका मतलब है कि आपका जो आपने जो रेडी करनी है जेली, वो जेली जो है रेडी है। सो आपने इसको अच्छे से पकने दिया। जब ये बिल्कुल इसका पानी जो है हाफ़ रिड्यूस हो गया, तो इसके बाद जो है अब आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। मीनवाइल आपने क्या करना है, आपने इस तरह से कलर्ड सेवइयाँ लेनी है। कलर्ड सेवइयाँ लेंगे, आपको आसानी से जो है वो मिल जाती हैं। आपने कलर्ड सेवइयाँ जो है वो ले लेनी है। 1 कप भर कर आपने कलर्ड सेवइयों का ले लेना है। उसको जो है आप जो है चाहें तो आप इसको पहले पैन में थोड़ा-सा हल्का सा सौते कर लेंगे। यानी 1 से 2 मिनट जो है लो फ्लेम पर आपने सिंपल बगैर कोई घी डाले इसको सौते कर लीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, 1 से डेढ़ लीटर, ये तकरीबन मैंने जो है वो 1 से डेढ़ लीटर जो दूध लिया था, अच्छे से उसको पहले से उबलने के लिए रख दिया। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल थिक एंड गाढ़ा हो चुका है। अब जो है मैंने उसके बाद जो है फ्लेम बंद कर दी, और अब आपके सामने जो मैं इसको जो है वो बिल्कुल नॉर्मल जो है मैं लो फ्लेम पर इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था, ताकि ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए। गाइस मैंने जो है वो तकरीबन जो है वो डेढ़ लीटर करीब दूध लिया था। ये थोड़ा-सा देखिए कम हो चुका है, अच्छी तरह ये पक चुका है। मैंने पहले ही इसको रेसिपी स्टार्ट करने से पहले इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया था, और तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, और इसका जो है वो थोड़ी क्वांटिटी कम हो चुकी है। इसके बाद आप इसमें शुगर ऐड करेंगे। आपने इसके अंदर शुगर ऐड करनी है 1 टेबलस्पून भरकर, 2 चमचे भरकर, और इसके साथ आपने जो है वो 3 टेबलस्पून, 3 चमचे भरकर आपने जो है इनफ रहेंगे। आपने अगर 1.5 किलो दूध ले रहे हैं या 1 किलो से ज़्यादा ले रहे हैं, तो फिर आपने 3 चमचे भरकर इसके अंदर चीनी ऐड कर देनी है। शुगर ऐड की 3 टेबलस्पून, चम्मच आप बराबर हिलाते जाएंगे ताकि जो है वो आपकी चीनी भी डिज़ोल्व हो, और दूध की क्वांटिटी आपको हाफ़ करनी है। सो बराबर चम्मच हिलाते हुए अच्छा थिक सा गाढ़ा जो है वो, ताकि रबड़ी शक्ल अख्तियार कर जाए। अब आपने इसको तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम जो है, यानी इसको आपने चढ़ाकर छोड़ देना है। मीनवाइल इसके अंदर मैंने जो है पिसा हुआ आपने सब्ज़ इलायची जो है उसका पाउडर ऐड कर दिया था। उसके साथ जो है मैंने मिक्स करके इसको जो मैंने 10 मिनट और मज़ीद पकाया। यानी आपने सब्ज़ इलायची का पाउडर इसके अंदर ऐड करके इसको 10 मिनट और पकने के लिए छोड़ देना है। और जब ये बिल्कुल देख सकते हैं अब इसको, ये बिल्कुल पक रहा है। 10 मिनट मैंने इसको अच्छे से पकाया। 10 मिनट और पकाना है। पकाकर जब इसकी क्वांटिटी जो है वो हाफ़ हो जाएगी, यानी तकरीबन जो है वो थोड़ा दूध कम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं कम करना है। बस थोड़ा-सा जैसे इसका जो है वो कम होगा, इसके अंदर जो है पकते हुए दूध के अंदर आपने सेवइयाँ रोस्ट की हुई जो थी, 1 कप भरकर आपने रोस्ट की हुई रंगीन सेवइयाँ इसके अंदर ऐड कर देनी है, दूध के अंदर ऐड कर देंगे। उबलते हुए दूध के अंदर ऐड करके आपने बराबर चमचा हिलाते रहना है, ताकि जो है वो चिपके नहीं आपस में। रंगीन सेवइयाँ जो आपने इसके अंदर रोस्ट की हुई ऐड की हैं, अगर रोस्ट कर लेंगे इसका फ़ायदा ये होता है कि ये आपस में चिपकती नहीं है, यानी जुड़ती नहीं है सेवइयाँ, एकदम खिली-खिली जो है वो एकदम सॉफ्ट भी होती है, और जो है वो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। सो आपने जो है इसको जो है रोस्ट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो आपने इसके अंदर सेवइयाँ शामिल करके इसको आपने जो है चम्मच बराबर हिलाते रहना है, और चम्मच हिलाते हुए आपने जो है इसको पकने के लिए छोड़ देना है। मीनवाइल आपने क्या करना है गाइस, एक आपने मिक्सिंग बाउल लेना है छोटा-सा, उसके अंदर आपने जो है वो ऐड करना है कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर आप तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून आप कस्टर्ड पाउडर के लेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, कोई सा भी फ्लेवर, मैं बनाना फ्लेवर ले रही हूँ गाइस। तो आपने जो है, आपको बनाना फ्लेवर पसंद करते हैं, मैंगो पसंद करते हैं, तो आपने येलो कलर का लेना है। तो आपने जो है वो दोनों में से कोई सा फ्लेवर ले सकते हैं। इसके अंदर आप जो है थोड़ा-सा रोज़ वाटर ऐड करेंगे, और रोज़ वाटर ऐड करके आपने कस्टर्ड पाउडर 3 टेबलस्पून जो है वो आपने कस्टर्ड पाउडर लिया। आपने बनाना फ्लेवर में मैंने लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। उसके अंदर थोड़ा-सा रोज़ वाटर ऐड करके आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करके ताकि जो है अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए पाउडर।
और इसको मिक्स करने के बाद अब जो है इस तरह से अब आप क्या करेंगे, जो आपकी सेवइयाँ उबल रही थी ना गाइस, उसको आप विस्कर की मदद से जो है अब हिलाएँगे और विस्कर की मदद से हिलाते हुए अब इसके अंदर जब विस्कर का यानी आपने जब कस्टर्ड शामिल करना है गाइस, तो याद रहे कि आपने चम्मच नहीं इस्तेमाल करना है, आपने विस्कर का इस्तेमाल करना है जिससे अंडा फेंटा जाता है। सो आपने जो है एक हाथ से जो है वो कस्टर्ड शामिल करना है, दूसरे हाथ से जो है वो आपने जो है विस्कर को बराबर चलाते रहना है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसके अंदर शामिल कर देंगे जो आपने कस्टर्ड जो घोला था आपने रोज़ वाटर के अंदर, वो कस्टर्ड जो है वो आपने कस्टर्ड इस तरह से घुला हुआ इसके अंदर शामिल करके फिर जो है आपने एक सम चूल्हे की फ्लेम जो है वो आप स्लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको जो है पकाएंगे और बराबर जो है विस्कर हिलाते रहेंगे। चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी आप यही करेंगे कि बराबर चमचा हिलाते रहेंगे। इससे क्या होगा कि आप गुठली एक जगह जो है सवैयाँ इकट्ठी नहीं हो जाएंगी, गुठलियाँ नहीं बनेंगी। तो आपने जो है इस अच्छे से जो है वो बिल्कुल जो है लो फ्लेम पर आपने जो है इसको अच्छे से जो है वो गाढ़ा कर लेना है और इसको लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकाना है। अच्छे से पकाइएगा जब तक कि ये थिक एंड गाढ़ा नहीं हो जाता और जो है वो आपकी सेवइयाँ जो है वो डन नहीं हो सकती। क्योंकि मैंने सेवइयों को 10 मिनट ऑलरेडी पका चुकी हूँ, तो सेवइयाँ जो है ऑलरेडी डन हो चुकी थी, तकरीबन गलने के करीब थी, तब मैंने कस्टर्ड शामिल किया और इसको 5 मिनट पकाएँगे और आपकी सेवइयाँ जो हैं बिल्कुल इस अच्छे से गल जाएँगी। सो आपने जो है इस तरह से आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। जब ये पका 5 मिनट के बाद जो है फिर आप देख सकते हैं गाइस कि ये अच्छे से जो है पक चुकी हैं। 5 मिनट मैंने अच्छे से गाढ़ा किया। अब ये देख सकते हैं इनकी क्वांटिटी आप देख सकते हैं बिल्कुल थिक है, वो क्रीमी थिक हो चुकी हैं ये। अब आपने क्या करना है गाइस, इसको रूम टेम्परेचर पर आपने ठंडा होने देना है। अच्छे से चम्मच चलाइएगा गाइस और आप देख सकते हैं इतनी इतनी थिक होनी चाहिए, अच्छी-सी क्रीमी सी। मैंने जो है फुल क्रीम मिल्क लिया था जिसकी वजह से ये क्रीमी सी बनी है गाइस। तो इसका जो है वो आपने चीनी जो है वो 3 टेबल स्पून ही इसके अंदर शामिल करनी है। मीनवाइल जो मैंने जेली बनाई थी वो ठंडी होकर जम चुकी है। इसको आप जो है वो छुरी की मदद से किसी भी शेप में जो है वो कट कर लेंगे। लंबा-लंबा जो है मैंने इस तरह से लंबा-लंबा जो है वो कट लगाना है आपने। इस तरह से लंबा-लंबा जो है वो इस तरह से कट लगाते जाएँगे छुरी की मदद से। लंबा-लंबा इस तरह से आपने कट करते हुए फिर उसके बाद जो है आपने इसको स्क्वायर शेप में काटना है। तो आपने जो है पहले वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो है दोनों इस तरह से करके जो कट लगाकर आपने इसको जो है फिर इसके जो पीसेस निकाल सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो है किसी भी सर्विंग प्लेट के अंदर जो है वह सेवइयाँ जो आपने ठंडी कर ली हैं, इसको रूम टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा कर लेना है। इसके बाद इसके ऊपर जो है आपने जो जेली रेडी की थी वो आपने जो है वो इस तरह से कट की हुई चकोर कट की हुई इसके ऊपर डालकर इसके ऊपर आपने जो है वो आपने चंक्स में कटे हुए जो है बादाम डालकर कटे हुए, उसके बाद थोड़े से जो गुलाब जामुन मैंने इसके ऊपर रखे हैं, तो इससे गार्निशिंग करेंगे पिस्ते बादामों के साथ। तो ठंडी ठार इसको फ्रिज में रख के ठंडा कीजिएगा, 2 से 3 घंटे ठंडा कीजिएगा, डिज़र्ट रेडी है। गाइस अगर वीडियो पसंद आई है तो अभी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर।